नमस्कार, मैं विजय कुमार डहरिया, वर्तमान में एसडीएम सागर के रूप में पदस्थ हूँ। आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जो अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। वर्तमान आप देख रहे होंगे कि लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया संपादित हो रही है। हम 18वीं लोकसभा निर्वाचन की बात कर रहे हैं। भारत में लोकसभा निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में उल्लिखित है, उस टॉपिक में भारत निर्वाचन आयोग राज्य के विधानसभा निर्वाचन, लोकसभा निर्वाचन, राष्ट्रपति जी का निर्वाचन और उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन संपन्न कराता है। जब हम बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग की, तो भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि निष्पक्ष रूप से हम चुनाव संपन्न करा सकें। उसी के तारतम्य में भारत निर्वाचन आयोग इनकी एक निश्चित प्रणाली, एक निश्चित प्रक्रिया के आधार पर हमारा लोकसभा या आम निर्वाचन जिनको बोला जाता है, उनके चुनाव संपन्न कराते हैं। वर्तमान में हम 18वीं लोकसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया देख रहे हैं। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में हमारे भारत में संसदीय चुनाव होने हैं। अर्थात वयस्क मताधिकार के आधार पर 97 करोड़ जो हमारे मतदाता हैं, 97 करोड़ जो मतदाता हैं, वो हमारे 543 संसदीय क्षेत्रों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव करेंगे। ये 543 जो सदस्य हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से हमारे मतदाता के माध्यम से चुने जाते हैं। तत्पश्चात इन 543 में से इनमें से अपने जो बहुमत प्राप्त दल के नेता हैं, उसको प्रधानमंत्री के रूप में चुनते हैं। अब प्रधानमंत्री के रूप में किस प्रकार चुनते हैं, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 में एक परिषद होगी जो राष्ट्रपति को सहयोग करेगी, और 75 जो आर्टिकल है उसमें उल्लेख है राष्ट्रपति के सहयोग के लिए, है ना, एक प्रधानमंत्री होंगे जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति महोदय किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते हैं। जब आम निर्वाचन होते हैं तो आम निर्वाचन में जो बहुमत प्राप्त दल होता है, उसमें से जो उनका प्रतिनिधि होते हैं, जो नेता होते हैं, उनको प्रधानमंत्री के तौर पर उनको चुना जाता है। इसके लिए प्रॉपर तरीके से बहुमत प्राप्त दल के जो समूह है, नेता हैं, वो राष्ट्रपति महोदय के पास अपना प्रस्ताव रखते हैं। राष्ट्रपति महोदय उनको शपथ दिलाते हैं। साथ में प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे मंत्रिमंडलीय सदस्य भी हो सकते हैं। जब हम मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो मंत्रिमंडल हमें हमारे लोकसभा के सदस्य भी हो सकते हैं और हमारे राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं। जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों समाहित होते हैं। अर्थात जो संसद है वो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। और इसी प्रकार हमारे नियमों का जब हम कानून या नियम बनाते हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से ही निर्धारित किए जाते हैं। जब हम प्रधानमंत्री जी की बात करें तो प्रधानमंत्री जी, वर्तमान जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका 2 कार्यकाल पूर्ण हो चुके हैं। अर्थात अभी जैसे हमारी 18वीं लोकसभा के निर्वाचन संपन्न होना है, तो 16वीं और 17वीं लोकसभा में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसे ही हमारे यहाँ से चुनाव संपन्न हो जाएंगे, 4 जून को पूरे संपूर्ण भारत में एक साथ मतों की गणना होगी। मतों की गणना के पश्चात हमारा उस दिन निर्वाचन संपन्न होना की हमारी सूचना प्रकाशित होगी, अर्थात चुनाव संपन्न हो जाएंगे। जब हम बात करते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया की, तो निर्वाचन की प्रक्रिया में सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग हमारे चुनावों की घोषणा करते हैं। चुनाव की घोषणा के उपरांत हमारे जिस दिन से हमारा नॉमिनेशन से प्रस्तुत होना है या कैंडिडेट फॉर्म सबमिट करना है, उस प्रक्रिया को नोटिफिकेशन जारी करना बोला जाता है। तत्पश्चात एक निश्चित समय अवधि में 7 डेज की टाइम ड्यूरेशन में जो अभ्यर्थी हैं वो अपना नामांकन फॉर्म संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के पास सबमिट करते हैं। जैसे ही अंतिम दिवस होता है, अंतिम दिवस के पश्चात हमारी समीक्षा अर्थात स्क्रूटनी हो जाती है कि किसी फॉर्म में कोई त्रुटि तो नहीं है, सारे दस्तावेज उन्होंने सबमिट किया है कि नहीं किया है। और जैसे ही समीक्षा होती है तो एक वैलिड जो हमारे कैंडिडेट हैं उनकी सूची जारी की जाती है। तत्पश्चात हम
जो नाम वापसी के भी 1 दिन का समय दिया जाता है कि यदि कोई कैंडिडेट हमारा नाम वापस लेना चाहता है तो उसके लिए भी 1 दिन का समय दिया जाता है। जब ये समय समाप्त हो जाता है तो अंतिम दिवस में प्रतीक आवंटन की कार्यवाही की जाती है। प्रतीक आवंटन मीन्स सिंबल अलॉटमेंट, कि किस पार्टी के किस कैंडिडेट को क्या सिंबल दिया जाएगा। जो राष्ट्रीयकृत दल हैं उनके हमारे पहले से चिन्ह निर्धारित हैं, पर जो हमारे निर्दलीय कैंडिडेट हैं, राज्य स्तरीय दल हैं, उनके लिए चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट की सूची जारी कर दिया जाता है। फिर एक निश्चित 15 दिन के पश्चात इन्हें हमारा मतदान का दिवस होता है। उस दिन मतदान दिवस में संबंधित मतदान केंद्रों में हमारा मतदान होता है। और मतदान जैसे अभी जो समय है मतदान का अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। जैसे मध्य प्रदेश की हम जब बात करते हैं तो सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान संपन्न होना है। इस प्रकार जब मतदान पार्टी अपना वापस आ जाती है, हमारे ईवीएम वगैरह सबमिट हो जाती हैं और अब पार्टी अपनी अपनी जगह चली जाती है। तो जो ईवीएम हम कहाँ रखते हैं? ईवीएम रखते हैं हम स्ट्रांग रूम में। तो हर जिले में हर विधानसभा वाइज स्ट्रांग रूम तैयार किए जाते हैं। स्ट्रांग रूम में क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि उसका प्रॉपर एक प्रक्रिया है, उसके एक परिपत्र हैं, उसके आधार पर हम स्ट्रांग रूम में सारी मशीनों को रखते हैं। और ये मशीन खोलना, स्ट्रांग रूम ओपन करना, बंद करना, इसकी भी निश्चित प्रक्रिया होती है जो कि सभी कैंडिडेट या उनके जो एजेंट होते हैं उनके माध्यम से संपन्न की जाती है। इस प्रकार लोकसभा निर्वाचन अभी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं, आपके जो डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। इसकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।